लाइव भारत स्पेशल। कागजों में कंडम गाड़ी में बैठ चालान काट रही अमृतसर ट्रैफिक पुलिस। चंडीगढ़ नंबर वाली गाड़ी में अमृतसर पुलिस कर रही है सवारी। सरकारी वाहन सच दस्तावेजों में गाड़ी सुमित सिंगला के नाम। लाइव भारत ने गाड़ी पर सवारी कर रहे पुलिस अधिकारियों से पूछा सवाल, कागजों में कंडम गाड़ी चलाना 420 है या नहीं। एक्टिवा का किया था पुलिस ने जब्त, पुलिस मोटरसाइकिल देने को तैयार। क्या है कहानी, देखें ये खास रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये गाड़ी है CH01TA9981। गाड़ी नंबर नोट कीजिएगा, आगे हम आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक पुलिस अमृतसर शहरी। तो ये ट्रैफिक पुलिस अमृतसर शहरी की गाड़ी है, लेकिन हम आपको बता दें कागजों में ये गाड़ी कंडम हो चुकी है। मेरे पास RTI के दस्तावेज हैं जिन पे ये गाड़ी कंडम हो चुकी है। मैं सुपिंदर ढिल्लो जी हैं। सर मैम यहाँ पे आइएगा, ये बताइएगा ये नंबर आपकी ही गाड़ी का है? तो ये गाड़ी तो कंडम हो चुकी है कागजों में, फिर आप कैसे चला रही हो? पहले तो चलती आ रही, मैं तो होने आई हूं, थोड़ा टाइम है यार लास्ट। ये गाड़ी चोरी की है? मुझे नहीं पता, मैं आप चला रही है ना, मतलब ड्राइवर कौन है? ड्राइवर। गाड़ी का टैक्स भरा जाता है? सर सरकारी मिली गड्डी है। तो कब मिली आपको? 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए गड्डी मेरे को ही अपने। पर ये गाड़ी मैम आप देखिएगा, पढ़िएगा, कागज दस्तावेज है ये, पढ़िएगा, पकड़िए, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आप तो ट्रैफिक है रूल जानते हैं। ये गाड़ी में कागज ये किसके हैं? ये गाड़ी आपके गाड़ी का कागज है, कोई टैक्स नहीं भरा, और किन के नाम गाड़ी है आप पढ़िएगा, ये नाम लिखिए किसके। इसका मुद्दा तो सर कमिश्नर और पुलिस को पूछिए ना। MTO ब्रांच है हमारी, अच्छा, जो प्रोवाइड कराती है गाड़ी। MTO ब्रांच है हमारी, प्रोवाइड करती है गाड़ी। 2 हफ्ते जो लेखा जो गाड़ी का हुआ वो प्रोवाइड। अच्छा ये कागज मान लो ये गाड़ी है, मैं ये कागज आपको देता हूँ, इसका चालान बनता है? देखिएगा इसका चालान बनता है, गाड़ी कंडम है। नहीं, चालान ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं? ट्रैफिक नियम, अब मैम ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं? जो गाड़ी कंडम हो चुकी हो 2013 में और उसको ये चलती हालत में गाड़ी है आपकी, तो इस पे चालान हो सकता है? वो हो सकता है, ठीक है सर, पर बैटर ये भी है ना, हो सकता भी गवर्नमेंट तो को अप्रूवल ਲਈ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, लेकिन कंडम हो चुकी हैं। पर एक बात बताइए, कागज में कंडम, ये DTO ऑफिस का कागज है, ये कंडम है, फिर आप ये चल रही है गाड़ी, ये तो कंडम है सर। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ मैं यही बता रहा हूँ कि जो गाड़ी का मीटर है MTO ब्रांच है, हो सकता ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई अप्रूवल होने के बाद वो आपको सेटिस्फाई करा सकता है कि ਉਹਦੀ अप्रूवल ਲਈ है गवर्नमेंट को, गाड़ी चलन की हालत है। तो ये शिकायत आप करेंगे? आप ये दस्तावेज मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ये शिकायत करेंगे कि ऐसा यह दस्तावेज है। अब इस गाड़ी का नंबर ना आप साइट पे निकालिएगा, आपको ऑनलाइन निकल आएगा कि ये गाड़ी कंडम हो चुकी है। फिलहाल ये अमृतसर शहरी ट्रैफिक के पास कमान में है, गाड़ी चोरी की है। ये किसके? सुमित सिंगला के नाम पे है। तो सरकारी गाड़ी अभी तक सरकार के नाम पे नहीं हुई और पुलिस चला रही है, तो मैं क्या कहूँगा, चोरी की गाड़ी या कंडम गाड़ी? कुछ तो है। मैं 2 हफ्ते से आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बात करूंगी सीनियर ऑफिसर से, किसकी गाड़ी है, MTO से बात करूंगी। चलिए, गलती इनकी नहीं है, इनको तो जो गाड़ी दी जाती है उसी गाड़ी में सवारी करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये गाड़ी है और ये कंडम कागज। तो ये गाड़ी कागजों में कंडम हो चुकी है और चंडीगढ़ के किसी सुमित सिंगला के नाम पे है। 31 जनवरी 2011 की रजिस्ट्रेशन है और इसकी जो फिटनेस है 2013 तक थी, लेकिन ये कंडम हो चुकी गाड़ी अमृतसर ट्रैफिक पुलिस चला रही है और फर्राटे के साथ चला रही है। तो ये गाड़ी है और हम आपको बताइए ये सवारी कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। तो कुल मिला के गलती किसी की है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गाड़ी कागजों में कंडम हो चुकी है। चंडीगढ़ का नंबर है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अमृतसर शहरी चला रही हैं। अधिकारी हैं, चलाएंगे ही। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, इन्होंने कहा कि हमें जो MTP जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल इनको मुहैया करवाता है, उन पे इन्होंने पल्ला झाड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देख सकते हैं आप, इसमें कंडम है ये गाड़ी और ये चल रही है। गाड़ी कंडम कागजों में, ये भी सरकार का कागज है, दस्तावेज हैं, RTI के हैं। और सबसे बड़ी बात कि कागज क्या बोलते हैं, गाड़ी कंडम है, सुमित सिंगला के नाम से है, लेकिन अमृतसर के शहर की ट्रैफिक पुलिस इसे चला रही है। गाड़ी चोरी की है या गाड़ी कंडम हो चुकी है, धोखाधड़ी है,
कुछ ना कुछ तो माजरा है ही। कुल मिला के ये सवारी कर रहे अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इनकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन लाइव भारत आपको दिखाता है और सबसे किया बड़ा खुलासा कि यह गाड़ी कंडम गाड़ी अमृतसर शहर की ट्रैफिक पुलिस चला रही हो तो फिर लोगों का चालान काटने का क्या फायदा। तो लाइव भारत ने आपको दिखाया कि एक गाड़ी नंबर CH01TA9981 किस तरह से सुमित सिंगला के नाम पे है और गाड़ी कौन चला रहा है, वो अमृतसर की ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज मैडम। खैर मैडम ने अपना पल्ला तो छुड़ा लिया कि ये गाड़ी जो डिपार्टमेंट से मुहैया होती है वो ही हम चलाते हैं। फिलहाल सवाल ये भी थे कि क्या इस गाड़ी का चालान हो सकता है, कोई गोलमाल जवाब दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी है ये सरकार ने दे रखी है। तो सबसे बड़ी बात कि सरकार के नाम पे गाड़ी हो और दस्तावेज कुछ और बोलते हो, तो डीटीओ ऑफिस के जो दस्तावेज बोलते हो, जो वाहन सर्च है, उसमें तो लिखा है कि ये फिटनेस एक्सपायर, मतलब इसकी फिटनेस बिल्कुल एक्सपायर हो गई है और भी जानकारियाँ दी गई हैं और टैक्स भी नहीं भरा गया है और सारी जानकारियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर कैसे एक छोटी खबर से मिली, ये हम जानते हैं। और आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए क्रांति जी, विशाल जी, आपने ये क्रांति कैसे लेके आए? ये बड़ा मामला है, पर छोटी सी क्या थी वो घटना जो ये इतनी बड़ा रूप लिया और यहाँ तक आरटीआई के दस्तावेज आपने दिए? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मेरा जून के महीने में, जून 2020 में मेरा चालान किया गया था विदाउट हेलमेट। तो उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी के सारे कागज़ वगैरह चेक किए। तो मेरे मन में विचार आया कि अगर ये पुलिस वाले सारा दिन आम लोगों को ऐसे ही उसके कागजात चेक करते हैं तो क्यों ना जो गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं पहले इनके कागजात की डिटेल्स मांगी जाए। तो उसी समय मैंने ना आरटीआई एक फिल करी, डीसीपी साहब जी को दी, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के पब्लिक सूचना अधिकारी हैं। तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से मेरे को जवाब लेके दिया और ट्रैफिक पुलिस के जो एडीसीपी साहब हैं उन्होंने लिख दिया कि ये जो सूचना है हमारी गाड़ियों की ये आपको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये इससे ये प्राइवेट किसी ये सरकारी सूचना है और थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। अगर हमारी गाड़ियों के जो कागज हैं, आप सारा दिन पब्लिक की गाड़ियों के कागज चेक करते हैं, तो वो भी तो फिर थर्ड पार्टी है, वो उसको चेक करने का आपको राइट है, लेकिन आपको अपनी सरकारी जो गाड़ियां हैं उनको दिखाने का राइट नहीं है। तो वो इन्होंने डिनाई इसलिए की कि एक गाड़ी जो इनकी चल रही है उसका नंबर है CH01TA9981। जब इसकी ई वाहन पर मैंने सर्च की, ये वाहन में देखा इसमें हूटर भी लगा हुआ है, तो ये सारा स्टाफ इसको यूज़ करता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर तक इसको यूज़ करते हैं, जोनल इंचार्ज इसको यूज़ करते हैं। तो कई बार ये गाड़ी हमारे आगे से निकलती है, तो मैंने इसका नंबर नोट करके जब इसकी डिटेल की जांच की तो जो किसी सुमित सिंगला नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है चंडीगढ़ से, और इसके ऊपर लोन भी हुआ है, ये गाड़ी फाइनेंस की गई है। उसके बाद इसकी फिटनेस भी एक्सपायर्ड हो चुकी है 2013 में। इसकी ना तो रजिस्ट्रेशन है ना इसकी पोल्यूशन है, कोई भी रिकॉर्ड जो इसका है आरटीए के पास इसका कोई उपलब्ध नहीं है। तो अब जब ये इन पुलिस डिपार्टमेंट के पास और भी व्हीकल है लेकिन इन्होंने एक की भी डिटेल नहीं दी, इसका मतलब ये है कि इनके पास डिटेल है ही नहीं, ना तो ये खुद अपने वाहनों की। इसमें लिखा है कि नत्थी करके भेजा गया, क्या नत्थी किया था? ये सर इन्होंने नत्थी किया था, ये वाला जवाब, ये वाला एक पेज एडीसीबी ट्रैफिक की तरफ से ये वाला। अच्छा ये बताइए कानून क्या कहता है? ये अगर कागजों में ये सब कंडम है तो एक ट्रैफिक शहरी पुलिस अमृतसर की इसको चला रही हो तो क्या संदेश जाता है और क्या इस पे कानूनी, अगर कानून माने तो क्या एक्शन हो सकता है? कानून सर सीधी स्पष्ट बात है कि अगर जो हमारी गाड़ियों के कागज चेक कर सकते हैं, हमारा एक भी कागज अगर मिस हो जाए, घर पे रह जाए तो ये चलान कर देते हैं। जो कि जो अपनी गाड़ियां लेकर लोगों के नाके लगा रहे हैं, जिनकी गाड़ियों के ऊपर बैठ के जो आते हैं, उनके अगर कागज इनके पास नहीं है तो इनको कोई राइट नहीं है कि ये किसी और के भी कागज चेक करेंगे। अच्छा ये गाड़ी अब क्या कागजों में ऐसा कुछ लिखा है और हकीकत में फर्राटा भर रही है, तो कहीं ना कहीं दस्तावेज के साथ साथ 420 सरकार के टैक्स के साथ 420 कुछ है, तो धोखाधड़ी है कुछ? बिल्कुल धोखाधड़ी हो सकती है। आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। अब ये केस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा रहा है, तो वहाँ पर ये पेश होंगे, अपना जवाब देंगे, इसके पूरी डिटेल वहाँ पर जो है सबमिट की जाएगी कि ये पब्लिक जानना चाहती है कि चंडीगढ़ के नंबर की जो विदाउट स्टेट टैक्स, ना तो इसका कोई स्टेट टैक्स आया सरकार को कोई, अगर
हमारी गाड़ी कोई चंडीगढ़ के नंबर की गाड़ी अमृतसर में आती है तो जो टूट पड़ते हैं उसके लिए कागज चेक कराओ, उसको तंग परेशान किया जाता है। तो अब ये गाड़ी वहाँ से चल रही है तो कोई भी आपने इसकी अच्छा चल भी रही है प्राइवेट नाम से, प्राइवेट के नाम सुमित से चल सिंगला, रही है। ऐसा हो सकता है सुमित सिंगला के प्राइवेट नाम गाड़ी हो, गाड़ी चल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो लिख दिया है कि कोई भी यहाँ पे जानकारी कोई नहीं जानकारी आरटीए के पास उपलब्ध नहीं है। पुलिस के पास एक ही सोर्स है किसी भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, वो है वाहन। वाहन एक साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहां से पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, कोई भी पुलिस है, हर एक वाहन की डिटेल वहां से ही लेती है। तो इसमें अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं या सूचना जैसे कमीशन के बाद मामला चला गया और बाद में ये मामला हाई कोर्ट अगर जाता है तो उसको गाड़ी को, चोरी की गाड़ी हो या धोखाधड़ी की गाड़ी, उसको यूज करने वाला या उससे फायदा लेने वाला वो उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी, अगर मेरे को ये सूचना कंप्लीट चाहिए, अगर ये सूचना जब मेरे को कंप्लीट मिल जाएगी, ये पता लग जाएगा कि ये जो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, ये कोई प्राइवेट पर्सन है, तो या गाड़ी इनके पास कहां से आई, इसका इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होगी, तो इसकी जांच होगी ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात हमने जो लाइव भारत ने आपको दिया, खुलासा किया, और खुलासा यही कि गाड़ी किसी प्राइवेट नंबर की थी और प्राइवेट नाम से थी, लेकिन उसे अमृतसर शहरी पुलिस चला रहा है। और क्या कहा जाए चोरी की गाड़ी, क्या कहा जाए कंडम गाड़ी, क्या कहा जाए 420 की गाड़ी, ये तो कुछ भी कहा जाए, ये तो फैसला आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि अभी जांच बाकी है। अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनको तो गाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया करवाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात की जिन ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पूरे शहर की जहां कागज देखते हैं, अपने गाड़ी का कागज उन्होंने देखना गवारा नहीं समझा। तो इसी पर हम आपकी जानेंगे राय और हम बने रहिए आप लाइव भारत। तो हमने बात की थी आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो ये बात जो है आम आदमी पार्टी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी से जुड़ी बात है। एक गाड़ी जो है वो किसी प्राइवेट नाम से हो और अमृतसर में चल रही हो और वो इसमें कंडम दिखाया गया हो, एक्सपायर दिखाया गया हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में कि पुलिस कहाँ ठहरती है? चंडीगढ़ की गाड़ी अमृतसर फराटा। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਨੇਰਾ ਇਹ ਗਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਗੱਡੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 207 ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਲੇ ਤੱਕ बेलगामी घूमती पई जे बगैर सीट बेल्ट तो। ये जो गाड़ी है ये 2011 में रजिस्ट्रेशन हुई है और 2013 तक फिटनेस रिपोर्ट है। तो 11 में रजिस्ट्रेशन हुई तो 13 में फिटनेस रिपोर्ट, उसके बाद में कोई रिपोर्ट नहीं है सर पिछले 7 सालों से। सर ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट नहीं। ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਏ ਕਿ ਕਬਾੜੀ ਕੋ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ कराया जाता है समान। मैं आईजी साहब को डिमांड करता है सीपी साहब पे पर्चा दर्ज किया जाए, ना किसी एसएचओ ना किसी डीएसपी। नहीं, इसमें सीपी साहब के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया जाए? वो तो देखिए डिपार्टमेंट को बांटना है, एक मुखिया के होने के नाते उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये गाड़ी कहाँ से, उनको भी तो नहीं इस बारे में जानकारी होगी। सर देखो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक गड्डी चलाती पई है, ट्रैफिक के एसपी के कोलों मुहैया चाबी करवाई जाती, अपनी मर्जी का तो सरकारी वाहन चुक के लैके जा नहीं सकते, किसी की मर्जी ना किसी को पीसीआर मोटरसाइकिल मिले हुआ, किसी एसएचओ अथॉरिटी ने मिलता, किसी डीएसपी अथॉरिटी ने मिलता, लेकिन ये बजड़ी वाहन मिले हुआ कि अथॉरिटी ने मिला इन्होंने। चलिए ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, लेकिन विषय ये है कि ट्रैफिक पुलिस कानून और कायदे के साथ काम कर रही है। देखो आ चीज़ तुहानूं दसना चाहना पिया, अज तो 6 महीने 5 महीने पहला ही गल कर रहा मैं। एक एक्टिवा चलान हुंदा वा, एक्टिवा चलान हुंदा, उत्थों दा एएसआई और ते मोटरसाइकिल लिख के चलान कट दिंदा वा। मानयोग अदालत च जुडिशरी अदालत च ਉਹੀ ਆਪਾਂ चलान भर दिंदे आ, ਉਹਦੀ ही पर्ची मोटरसाइकिल लिखी स्लिप आ जाती है। तुहानूं स्लिप मैं बिल्कुल जानकारी दूंगा विस्तार पूर्वक। आ देखो आ चलान नंबर च मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, तो जो आप चौंकी इंचार्ज को मंगन जाने पे बार बार एक्टिवा उस ही कहते पे ये मोटरसाइकिल लिखा, तो मैं कहना मोटरसाइकिल जी लिखा फिर मोटरसाइकिल दे दो। सारे पेपर देने पे हैं कि चेसी नंबर चेक कर लो, इंजन नंबर चेक कर लो, लेकिन वो उस बात च नहीं आते पे जिन्ना कि ट्रैफिक पुलिस लोगों को हरासमेंट करती पई है। तो इन्होंने किहड़ी किताब च पढ़िया कि आप विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पोल्यूशन, विदाउट सीट बेल्ट किहड़े हिसाब नाल गड्डी चलाते हैं? वेद प्रकाश बबलू जी ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि ये गाड़ी आई कहाँ से, इसका तो जांच का विषय है, लेकिन आप वाले मामले में तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आपकी एक्टिवा पुलिस ने चलान किया बाइक का, अब बाइक मांगने जाते हैं, एक्टिवा लेने जाते हैं। सर एक्टिवा बार बार मंगन गया मैं कागज दिखाना पाया कि तुम कागज चेक कर लो, आ मेरी एक्टिवा लगी, कहते नहीं 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 तो मोटरसाइकिल चलान है। फिर मैं मैंने मोटरसाइकिल दे दो, कुछ तो मैं दसो कि किहड़ी चीज़ का चलान किया, की भरिया तो कितों आया मेरे को सब कुछ।
तो सबसे बड़ी बात है लाइव भारत आपको खुलासा जो हमने किया है वो डंके की चोट पे किया और किया है दस्तावेजों के आधार पे। और हमारे साथ आप नेता वेद प्रकाश बबलू, उन्होंने हमसे जहां बातचीत की उन्होंने एक नया खुलासा किया कि उनकी एक्टिवा का चालान होता है, मोटरसाइकिल लिख दिया जाता है और चालान वो भुगत के भी जब पहुंचते हैं चौकी में तो चौकी वाले कहते हैं इसमें तो मोटरसाइकिल लिखा है और हम आपकी एक्टिवा कहाँ से दे। अब इनकी एक्टिवा भी थाने में है, मोटरसाइकिल को मिल नहीं रहा है। अब मांग क्या रहे हैं, मोटरसाइकिल चाहिए एक्टिवा चाहिए? सर एक्टिवा चाहिए, मेरा एक्टिवा चालान हुआ है, लेकिन वो मोटरसाइकिल देने को तैयार हो रहे हैं। मोटरसाइकिल दे रहे हैं? हाँ, तो वो चोरी क्या- का वो कौन सा मोटरसाइकिल देंगे? ये खुद देखेंगे कि मैं ना मांगा आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि हम दे देते हैं। कहते मोटरसाइकिल देंगे आपको हम। मोटरसाइकिल देंगे। तो अमृतसर पुलिस सबसे बड़ा खुलासा कि एक्टिवा का चालान होता है, एक्टिवा चोरी हो या चालान हो मोटरसाइकिल देती है पुलिस। अमृतसर पुलिस का कमाल। हमने दो चीजें आपको एक साथ बताई और बताया। अमृतसर ट्रैफिक पुलिस जो गाड़ी चला रही है वो किसके नाम से, सारा हमने खुलासा किया। तो लाइव भारत ऐसे खुलासे करते रहेगा। हमारे साथ थे आरटी एक्टिविस्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जोशी है, विशाल जोशी, उनकी क्रांति है और उन्होंने आरटीआई में ये सारा जानकारी मांगी और बात छोटी सी थी और बात थी उनके मोटरसाइकिल चालान से। तो मोटरसाइकिल चालान और एक्टिवा चालान को लेकर दो बड़ी खबरों के साथ लाइव भारत कर रहा है खुलासा। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸਏ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।